Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. Friends, हमने लर्निंग थियोरी स्टार्ट की हुई है एंड प्रीवियस 2 सेशन अगर आपने देखे हो तो मैंने फर्स्ट सेशन में तो मैंने करवाई हुई थी एल्बर्ट बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थियोरी एंड सेकंड में मैंने करवाई थी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आज हम करेंगे पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अगर आपने प्रीवियस 2 सेशंस नहीं देखे हैं ना तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है वो। बहुत ही अच्छे से मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएंगे। ओके, आज हम करेंगे पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, प्लस लास्ट में कुछ बेस्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग देख लेते हैं हम कौन से पॉइंट्स कवर अप करेंगे आज के सेशन में। टुडे वी विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट कि पेवलोव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पे। क्या प्रोसीजर था, क्या कुछ था, सब कुछ डिटेल में अच्छे से समझेंगे। 3 लेवल्स ऑफ कंडीशनिंग है कि कंडीशनिंग किस तरह से की गई डॉग के ऊपर। एंड फिर देखेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्या कुछ प्रिंसिपल्स है उसे समझेंगे, डिटर्मिनेंट्स समझेंगे। एंड लास्ट में क्लासरूम में किस तरह से अप्लाई करना चाहिए इन सभी सिचुएशंस को, किस तरह से टीचर रोल प्ले करेगा, वो सब कुछ हम अच्छे से समझेंगे। एंड लास्ट में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। मतलब कि ये कहाँ से आया कंसेप्ट, कौन लेकर आया, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो देखो, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है वो लेके आए थे पेवलोव। ओके, ये पेवलोव का पिक्चर आप देख सकते हैं। तो देखो, इवान पेवलोव उनका फुल नेम है एंड ही वाज अ फेमस रशियन साइंटिस्ट। इन्हें ये सभी के सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझते जाइएगा। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से आ गया कि कहाँ के थे वो, रशिया के थे। ठीक है, रशियन साइंटिस्ट माने जाते हैं। फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पेवलोव को कहा जाता था। उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, कब, 1904 में। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एक टाइप ऑफ लर्निंग है जो होती है अनकॉन्शियसली। ओके, लर्निंग बाय कंडीशनिंग होता है, यहाँ पर कंडीशनड किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको ट्रेंड बनाते हैं, अच्छे से कंडीशनड करते हैं, उस तरह की लर्निंग होती है। एसोसिएटिव लर्निंग क्या है, इसमें एसोसिएशन बिटवीन एनवायरमेंट स्टिमुलस एंड नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस। ओके, ये एक टाइप का कनेक्शन बनाता है जो एनवायरमेंट स्टिमुलस और जो नेचुरली जो आता है ना, स्वाभाविक तौर पे जो स्टिमुलस आता है उनके बीच। ओके, अब इनकी थ्योरी के नाम आ रहे हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इनकी थ्योरी के और कौन से नाम हैं। इनकी थ्योरी को SR लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। ओके, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, कंडीशनड रिफ्लेक्स कहा जाता है, कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा जाता है, या फिर पेवलोवियन कंडीशनिंग कहा जाता है। बहुत से नाम हैं, इन सभी नाम को आपको याद रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। पेवलोव वाज ए फिजियोलॉजिस्ट। ओके, उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्टडी किया था। उनका जो एक्सपेरिमेंट है ना वो भी डॉग के ऊपर है। ठीक है, एंड उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ही वर्क किया उन्होंने। ओके, एंड इट इज़ अ बिहेवियरिस्टिक थियोरी, बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है। एंड इट टॉक अबाउट कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसीलिए तो इसको SR थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन क्रिएट करती है ये थ्योरी। इसमें सारा कुछ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का ही खेल है। बीइंग द फर्स्ट इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल। ओके, ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब बात आ जाती है एक्सपेरिमेंट की। तो देखो, मैंने पहले ही बताया अभी स्टार्टिंग में आपको कि पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, डॉग पे। अब आप ये पिक्चर में देख सकते हो। देखो, यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो, इधर दे रखा है डॉग को रूम में बंद किया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे
सामने आपको दिख रहा होगा ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है ट्यूब फॉर कलेक्शन ऑफ सलाइवा, ये ट्यूब लगा रखी है पूरी एंड ये डॉग के माउथ में जा रही है और ये पूरी क्या है, ये ट्यूब है जहां पर सलाइवा कलेक्ट होगा। इधर सामने एक बाउल में मीट पाउडर रखा हुआ है, यानी कि डॉग के सामने खाना रखा हुआ है तो खाना देख के तो डॉग के मुंह में पानी आएगा भी, लार आएगी। अब वो जितना भी सलाइवा आएगा वो सारा ये ट्यूब के थ्रू, डिवाइस के थ्रू सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो एक डिवाइस है जो हर एक ड्रॉप को काउंट करेगा एंड फिर आगे क्या दे रखा है, रिवॉल्विंग ड्रम फॉर रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स। ओके, अब अच्छे से समझते हैं। देखो इसमें क्या किया पेवलोव ने किया कि पेवलोव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ना अपना प्रयोग जो है वो कुत्ते पर किया, ठीक है, डॉग पे। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा, अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई, ठीक है, मुंह से लार आने लग गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देखने से पहले वह एक घंटी बजा देता था, खाना देखने से पहले, ठीक है, खाना देने से पहले घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तब खाना मिलने लगेगा, तब खाना मिलेगा। ओके, अब वो क्या कर रहा था, अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम कौन कर रहा था, घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, मतलब उसको एक टाइप का कनेक्शन बन गया, उसको ये पता लग गया कि जो बैल बजेगी ना तब तुरंत ही खाना आ जाएगा। ओके, अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग द्वारा पेवलोव ने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन का एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, ठीक है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। ओके, तो देखो डॉग को पहले कंडीशनड करना है, डॉग को कुछ पता नहीं है, उसको पहले क्या करेंगे, कंडीशन करेंगे। तो देखो बिफोर कंडीशनिंग पहले देखते हैं, कुछ नहीं बता रखा। बिफोर कंडीशनिंग आपको बस 3 बातें याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है ये कंसेप्ट, लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से समझोगे ना तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको। देखो 3 लेवल्स हैं, ठीक है, डॉग हैं। तो पहला लेवल क्या है, बिफोर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब क्या होता है कि एक टाइप का ट्रेंड कर रहे हैं, है ना, सिखा सिखा के बिल्कुल ही परफेक्ट बना रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं उसको। तो यहाँ कुछ नहीं करा जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, पहले तो फूड आ गया, ठीक है, फूड ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। इसको शॉर्ट फॉर्म अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रखना है UCS, ठीक है। अब फूड देख के डॉग क्या रिस्पॉन्स करेगा, ऑब्वियस सी बात है, डॉग के आगे अगर खाना होगा तो उसकी तो लार टपकेगी, सलाइवेशन होगा ही होगा, ऑब्वियस है ना ये, ठीक है। फूड देख के रिस्पॉन्स आएगा सलाइवेशन, देखो लार आ रही है, सलाइवेशन हो रहा है, सलाइवा आ रहा है, दैट इज ये क्या हो गया, UCR। ये आपको बस ध्यान रखना है कि जब UCS होगा मतलब फूड दिया जाएगा तो हमेशा रिस्पॉन्स आएगा UCR। देखो इधर एक ही सेशन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, यहां तक पता लग गया, ठीक है। खाना आया, डॉग के मुंह से लार आई, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा है ये तो कंसेप्ट। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि है ना, बेल बजा दी, बेल बजा दी, जो एक हमेशा याद रखना, बेल हमेशा न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस है ये, NS क्या, बेल। ओके, बेल आएगी तो क्या रिस्पॉन्स करेगा डॉग, अब डॉग को क्या पता बेल क्या है, खाने की चीज होगी तो लार आएगी ना, बेल से थोड़ी ना आएगी, बेल का क्या करेगा डॉग, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लार भी नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, कुछ नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डॉग को पता ही नहीं है कि क्या होगा, बेल बज गई, बस
कुछ नहीं, बेल से क्या रिस्पॉन्स देगा डॉग? कुछ नहीं देगा। खाना दोगे तो रिस्पॉन्स आएगा, तो सलाइवा आएगा, तो लार आएगी ना। अब बेल से थोड़ी ना लार आएगी, बेल खाने की चीज थोड़ी ना है। कुछ नहीं है, बेल का क्या करेगा डॉग? कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब क्या सोचा, अब चलो कंडीशन किया जाए, डॉग को ट्रेंड करेंगे भाई, ठीक है। अब कंडीशन का प्रोग्राम, कंडीशनिंग हो रही है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले तो बजा दी बेल, ठीक है, बेल बजा दी, डॉग का कुछ रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, तो क्या करा भाई, चलो साथ में फूड भी दे देते हैं इसको। अब फूड से तो भाई लार आएगी ही आएगी, खाने की चीज मिल गई, रिस्पॉन्स क्या आ गया, लार आई ना। तो ये हुआ UCR, ठीक है। ये न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल हमारा, उसके साथ UCS को जोड़ दिया तो आ गया UCR, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ओके, सलाइवेशन आएगा ही आएगा। क्यों? देखो बेल से तो डॉग को कुछ फर्क पड़ा नहीं था, पहले भी नहीं पड़ा था, अब भी नहीं पड़ा, लेकिन बेल के साथ क्या किया, खाना और दे दिया भाई साथ में। खाना देखते ही तो लार टपकेगी टपकेगी डॉग की, है ना। बस हो गया, कंसेप्ट पता लग गया। अब यही प्रोसीजर रिपीट पे रिपीट करते गए और डॉग को ट्रेंड कर दिया बिल्कुल, कि बेल बजी, फूड आया, लार आई, बेल बजी, साथ में फूड दिया, सलाइवेशन हुआ। ये प्रोसेस चलता गया, डॉग एकदम परफेक्ट हो गया, बस ट्रेंड हो गया, बिल्कुल कंडीशन कर दिया उसको अच्छे से। अब क्या किया, कंडीशन करने के बाद का प्रोसेस देखो, बाद में क्या कर दिया, बेल बजा दी, ठीक है। ये कंडीशनड स्टिमुलस हो गया अब, क्यों? क्योंकि डॉग को कंडीशनड कर दिया ना। अब तो पहले न्यूट्रल था बेल, लेकिन जब साथ में फूड जोड़ दिया ना, तो ये कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, ये CS हो गया। तो भाई डॉग तो कंडीशनड है, डॉग तो ट्रेंड है फुल। पहले उसको यही बस सिखा दिया था कि बेल के साथ खाना तो जरूर आएगा, लेकिन यहाँ क्या किया, यहाँ बेल के साथ खाना मिसिंग कर दिया, लेकिन डॉग तो हैबिचुअल हो गया था ना। प्रोसेस रिपीट पे रिपीट होता गया, बेल फूड लार आना, बेल फूड सलाइवेशन होना, ये रिपीट होते होते डॉग तो बिल्कुल कंडीशनड हो गया, मतलब पूरी तरह से ट्रेंड हो गया, परफेक्ट हो गया, हैबिचुअल हो गया। तो जैसे ही बेल बजी, डॉग के मुंह से लार आने लगी, उसने सोचा भाई अब तो खाना आएगा ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया, कंडीशनड कर दिया ना इसको, समझ गए, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। ओके, समझ गए। आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सिखा दिया है ना। अब कोई कंफ्यूजन तो रहा नहीं होगा। और प्लीज सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करें मुझे भी। ओके, आई ऑल्सो नीड योर सपोर्ट, योर मोटिवेशन। ओके, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल विजिट कर रहे हो, चैनल पसंद आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अभी ही कर लो सब्सक्राइब। ओके, चलो और अच्छे से आगे और समझ लेते हैं ये कंसेप्ट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मेन टर्मिनोलॉजी समझ लो आप। ओके, मेन टर्मिनोलॉजी की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स है, ये आप समझ लो। फूड है, ठीक है, फूड। अब देखो फूड देख के तो है ना, बोलते हैं ना जो रिस्पॉन्स जो आता है वो नेचुरल आता है। अब आपके सामने कोई पिज्जा रख देगा, पिज्जा आपका फेवरेट है, तो आपके मुंह में तो पानी आएगा ही आएगा भाई, है ना। तो ये क्या है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। ओके, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, देखो यहाँ पे भी दे रखा है। UCS क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है, इसमें कोई ट्रेनिंग की कंडीशनड करने की जरूरत नहीं है, ये अनकंडीशनड है, अनुबंधित उद्दीपक है। ये क्या, भोजन, मतलब कि स्वाभाविक है। ओके, अब ये तो मैंने बताया ही था आपको, बेल न्यूट्रल स्टिमुलस है। ओके, एंड देखो जब बेल के साथ फूड जोड़ देते हैं ना, अगर बेल के साथ फूड को ऐड कर दिया तो ये कंडीशनड हो गया। क्यों? क्योंकि हैबिचुअल बनाया ना। डॉग के सामने पहले बेल बजाई तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि उस वो खाने की चीज पे रिस्पॉन्स देगा ना, खाने की चीज पे उसके मुंह से सलाइवा आएगा, लार आएगी, तो बेल से तो नहीं आएगी, क्योंकि बेल तो कोई खाने की चीज है ही नहीं। लेकिन बेल के साथ जब उन्होंने फूड को जोड़ दिया, तो वो क्या कर दिया, वो कंडीशनड कर दिया, हैबिचुअल बनाया है डॉग को, कि भाई बेल बजेगी तो साथ में खाना मिलेगा। तो ये हुआ कंडीशनड स्टिमुलस। ओके,
CS जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है, अनुबंधित उद्दीपक, जैसे कि घंटी। ओके, और ये अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जैसे बता ही दिया था नेचुरल रिस्पॉन्स है, लार आना। ठीक है, अब ये फूड है, फूड के सामने तो डॉग की लार आएगी ही आएगी। ओके, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे कि UCR। ओके, अनुबंधित अनुक्रिया है ये, लार स्वाभाविक है। खाना देख के तो ऑब्वियस सी बात है सबके आएगी, सबकी लार आती है। अगर कोई फेवरेट चीज आगे रखी हो ना, मुंह में पानी आ जाता है ना। अब सेम वे डॉग हैबिचुअल हो गया था। ठीक है, बैल खाना ये साथ साथ में दे दे के, पहले बैल बजाई फिर खाना दिया, तो वो हैबिचुअल हो गया, कंडीशन हो गया। तो अभी बैल की आवाज सुनते ही उसके मुंह में लार आ जाती है। ओके, तो ये क्या किया, ये कंडीशनड किया ना, कंडीशनड मतलब उसको ट्रेंड किया, हैबिचुअल बनाया, लार अस्वाभाविक अनुक्रिया। ओके, आई होप कि अब तो कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। फर्स्ट वन इज एक्विजिशन, नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ये जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्विजिशन, एक्विजिशन बता देते हैं क्या है। एक्विजिशन रिफर्स टू द इनिशियल स्टेज, जिसे हम कहते हैं ना एक्वायर करना, अर्जित करना। ओके, तो ये एक लर्निंग का एक इनिशियल स्टेज माना जाता है। ओके, या फिर कंडीशनिंग प्रोसेस का। इन दिस स्टेज पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इज बीइंग एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर स्टिमुलस, मतलब कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के साथ कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस जुड़ा हुआ होगा। ओके, to the point where we can say the organisms has acquired the response. ओके, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे ना तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा समझना। सपोज करो अ पैरट है। ओके, दिस वन इज पैरट। पैरट इज टॉट टू रिपीट द स्पेसिफिक वर्ड ईच टाइम द डोर बेल रिंग्स, मतलब पैरट को ये सिखाया गया है कि जब भी डोर बेल रिंग करेगी तो उसको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ वर्ड सिखाए गए हैं कि ये बोलना है। ठीक है, जब भी बेल बजे तब बोलना है। Whenever he will hear a bell, he will repeat those words. ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो पैरट ने एक्वायर किया है ना, मतलब जब भी डोर बेल बजेगी तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड सिखाए गए हैं, वो आपको रिपीट करने हैं। ऐसा पैरट को समझाया गया है, सिखाया गया है। ओके, इसको कहते हैं एक्विजिशन। ओके, फर्स्ट वन एक्विजिशन, एंड आई होप के कंसेप्ट यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्शन। नाउ व्हाट इज एक्सटिंक्शन, ये क्या होता है। एक्सटिंक्शन इज व्हेन द अकरेंस ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स डिक्रीज और डिसअपियर, जब कंडीशनड रिस्पॉन्स कम होने लग जाता है। ठीक है, या फिर गायब ही हो जाता है, उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन। ओके, इन क्लासिकल कंडीशनिंग दिस हैपेंस व्हेन अ कंडीशनड स्टिमुलस इज नो लॉन्गर पेयर्ड विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में होता है ये, जब सीआर को यूसीआर के साथ जोड़ा ना जाए। ठीक है, अगर सीआर को यूसीआर के साथ, अगर यूसीएस के साथ, सॉरी यूसीएस के साथ सीएस को कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन। ओके, अब सेम एग्जांपल आ जाएगा भाई, पहले ही वही पैरट वाला। इफ डोरबेल इज रिप्लेस्ड विद नॉकिंग ऑफ डोर, चलो भाई अभी डोर से डोरबेल ही हटा दी, अब नॉक करना है। द पैरट विल फॉरगेट टॉकिंग इन रिस्पॉन्स टू द डोरबेल आफ्टर 4 to 6 months ऑफ दिस चेंज। अब वो डॉग तो सॉरी पैरट तो भूल ही जाएगा ना उसको क्या सिखाया गया था। 4-6 months में वो तो भूल ही जाएगा कि कौन से वो वर्ड्स थे जो उसको सिखाए गए थे जब डोरबेल बजती थी। क्यों, क्योंकि वो हैबिट नहीं रही ना, रिपीट नहीं हो रहा है, छूट गया वो पीछे। ओके, चलो नेक्स्ट वन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नाउ व्हाट इज दिस स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसको भी समझ लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज द रीअपीयरेंस ऑफ द कंडीशनड रिस्पॉन्स आफ्टर अ रेस्ट पीरियड और अ पीरियड ऑफ लेसन रिस्पॉन्स, मतलब कुछ टाइम बाद वो वापिस से लाई जा रही है। ठीक है,
जैसे कि डोरबेल अगेन स्टार्ट्स रिंगिंग एंड द पैरट इज टोल्ड टू रिपीट द वर्ड ईच टाइम द बेल रिंग्स, इट विल अगेन एक्वायर दिस रिस्पॉन्स। अब पैरट के साथ क्या हो रहा है, अब क्या किया, वापिस से डोरबेल आ गई, अब उसको बोला जा रहा है कि जब भी डोरबेल बजेगी हर बार आपको वो वर्ड्स रिपीट करने हैं, तो अब वो वापिस से एक्वायर करेगा ना, वो जो सीखे थे उसने दोबारा से सीखेगा। बस यही होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसको देख लेते हैं। इट इज द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस सिमिलर टू बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंडीशनड स्टिमुलस। ये कैसे, देखो सेम एग्जाम्पल है पैरट वाला। इफ द मोबाइल टोन इज सिमिलर टू द साउंड ऑफ द डोरबेल, सेम साउंड आ रहा है भाई, देखो डोरबेल का और मोबाइल की टोन का सेम साउंड है, पैरट विल स्टार्ट टॉकिंग वेन एवर द मोबाइल रिंग्स। पैरट को थोड़ी ना पता है कि ये मोबाइल की रिंग टोन बज रही है, मोबाइल की टोन बज रही है, वो तो यही सोचेगा ना कि ये डोरबेल है, क्योंकि उसको डोरबेल के लिए वर्ड सिखाए गए थे। तो जैसे ही मोबाइल की टोन बजी उसने सोचा कि ये तो डोरबेल है, तो वो तो अपने वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा। आई होप के कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है आपका। लास्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट कर पाना, डिफर कर पाना, यानी विभेद कर पाएंगे, वो डिफरेंस कर पाएंगे कि एक्चुअल क्या है और कौन सा मिलता जुलता है ऐसे, ठीक है। यानी कि कंडीशन स्टिमुलस एंड अदर स्टिमुली के बीच में जो सिखाया गया था और उसके मिलता जुलता जो भी होगा उसमें वो क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल पैरट विल नॉट टॉक इन रिस्पॉन्स टू द नॉकिंग ऑफ डोर और प्लेइंग ऑफ म्यूजिक। कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा भाई पैरट अब, ठीक है, पैरट अब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा जब डोर बजेगा या मोबाइल की टोन बजेगी या कोई म्यूजिक बजेगा, सेम टू सेम कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि एक्चुअल साउंड कैसा है। ओके, चलो नेक्स्ट वन। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा समझ लो आप भी, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो सभी डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं, वो फर्स्ट वन है डिलेड कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट सीएस शामिल किया जाता है, व्हेन व्हाइल सीएस इज स्टिल देयर प्रेजेंट यूसीएस, और जब सीएस होता है ना तब उसके साथ में क्या प्रेजेंट किया जाता है, यूसीएस। ओके, सीएस, यूसीएस, यूसीआर, सीआर, ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रेस कंडीशनिंग। नाउ व्हाट इज ट्रेस कंडीशनिंग, क्या होता है ट्रेस कंडीशनिंग, जब सीएस के होते हुए शॉर्ट ब्रेक में कुछ टाइम बाद, कुछ इंटरवल बाद यूसीएस को प्रेजेंट किया जाता है, यूसीएस को शामिल किया जाता है, उसे कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। इसमें कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस आर प्रेजेंटेड एट द सेम टाइम, दोनों को साथ में प्रेजेंट किया जाता है, दोनों को साथ में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड तो आप बहुत ही आसान है, समझ जाओगे कि पहले क्या आ जाएगा, बैक जाना है, मतलब पहले यूसीएस आएगा, यूसीएस इज प्रेजेंटेड देन सीएस इज प्रेजेंटेड, यानी उल्टा जाना है ना, समझ गए। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ क्लासरूम इम्प्लीकेशंस। क्लासरूम में किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या रोल है इन सब का। क्लासिकल कंडीशनिंग जो ये पेवलोव ने दी है, ये क्या इंपॉर्टेंस रखती है इन एजुकेशनल फील्ड। ओके, क्लासरूम में किस तरह से अप्लाई की जाए, तो देखो द कंडीशनिंग प्रोसेस कैन हेल्प टीचर। ये जो कंडीशनिंग प्रोसेस जो है ना, ये टीचर को बहुत हेल्प कर सकता है फॉर डेवलपिंग डिजायरेबल हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स इन चिल्ड्रन, है ना, करेक्ट बात है। जैसे जैसे जो भी है टीचर रिपीट करवाता रहे, बच्चे को हैबिचुअल बनाए, अच्छी हैबिट्स सिखाए, जो वो चाहते हैं, इंटरेस्ट जगाना, अच्छे एटीट्यूड्स डेवलप करना, ये सब कुछ टीचर करवा सकता है। जस्ट एज अ गुड हैबिट कैन बी कल्टिवेटेड इन चिल्ड्रन बाय कंडीशनिंग, बैड हैबिट्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय डिसकंडीशनिंग, है ना। जैसे गुड हैबिट्स बच्चों में क्रिएट की जा सकती हैं कंडीशनिंग द्वारा, उसी हिसाब से उसी तरह से बैड हैबिट्स को एलिमिनेट किया जा सकता है, मीन्स मतलब निकाला जा सकता है। ओके,
बाय डिसकंडीशनिंग, डिसकंडीशनिंग के द्वारा एलिमिनेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है बैड हैबिट्स को, सुधारा जा सकता है। ओके, फियर्स, फोबियाज एंड प्रेजुडाइज आर एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेस कंडीशनिंग प्रोसेस। ये जो कंडीशनिंग प्रोसेस अगर सही नहीं हो तो ये सारी चीजें एक्वायर हो जाती है, जैसे डर होना, फोबिया, प्रेजुडाइज, ये सारी चीजें हो जाती है बच्चों में। तो ये कंडीशनिंग, प्रॉपर कंडीशनिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। दे कैन बी क्योर्ड बाय डी कंडीशनिंग। ओके, अगर कुछ उन्होंने सीख लिया है, ऐसा हैबिचुअल हो गए हैं, तो उसको डी कंडीशनिंग के द्वारा ये सब कुछ हटाया जा सकता है। बाय एसोसिएटिंग एन ऑब्जेक्ट दैट इवोक्स fear continuously with a pleasant stimulus। ओके, आई होप कि यहां तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, इतने ज्यादा क्वेश्चंस पेवलोव की थ्योरी से तो नहीं आते हैं, बस थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, थ्योरी के और कौन से नाम हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रिंसिपल्स पूछ लेंगे, या फिर डिटर्मिनेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया वो पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत डिटेल तो नहीं पूछते, लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको ऐसे पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इन पेवलोव्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट विद डॉग द फूड वाज, फूड क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस है मतलब यूसीएस है, या फिर सीएस है, कंडीशनड स्टिमुलस है, या फिर यूसीआर है। फूड क्या था, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने अभी स्टार्टिंग में करवाया था, ये जब मैंने बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग, ये सब आपको समझाए थे, तब मैंने बताया था कि ये जो फूड है वो क्या है। तो फूड देखो फ्रेंड्स, फूड है अनकंडीशनड स्टिमुलस, मतलब कि स्वाभाविक उद्दीपन है ये। ओके, इसमें कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब कुछ हैबिचुअल बनाने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है, फूड जो है वो नेचुरल है, क्योंकि फूड जब रखा जाता है तो डॉग के मुंह से लार आती है, और ये क्या है, नेचुरल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन स्टिमुलस, सीएस क्या है, सीएस क्या है ये बताना है आपको। व्हाट इज सीएस, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, इज द रिस्पॉन्स टू द यूसीएस, is originally the neutral stimulus that gains the power to cause the CR. Triggers and unconditioned response reflexively or automatically when the CR happens. And last one ऐसे बोल रहा है कि is what triggers the US to occur. तो देखो, जब मैंने पहले भी बताया था कि जब भी CS होगा ना, CS के साथ हमेशा आएगा CR। ओके, कंडीशन स्टिमुलस हमेशा कंडीशन रिस्पॉन्स ही देगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, इज ओरिजिनली द न्यूट्रल स्टिमुलस। ओके, दैट गेन्स द पावर टू कॉज सीआर, उसमें इतनी ताकत होती है न्यूट्रल स्टिमुलस में कि वो सीआर क्रिएट कर देता है, मतलब सीआर तक पहुंचा देता है। ओके, सीएस को, सीएस रिस्पॉन्स दे देता है सीआर में, इतनी पावर होती है। ऑप्शन सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in Pavlov's studies of classical conditioning in dog, which of these was the conditioned stimulus? कौन सा है conditioned stimulus? कंडीशनड किया गया है, कौन सा होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, टोन और बजर, सलाइवेशन, या फिर कंजप्शन ऑफ फूड? तो बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज टोन और बजर। बेल, जो बेल थी वो थी ना, न्यूट्रल स्टिमुलस था। ओके, बेल हो सकती है, टोन, बजर, ओके, कुछ भी, दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इन Pavlovian कंडीशनिंग नाइदर स्टिमुलस नॉर रिस्पॉन्स चेंजेस, फॉर द सेम स्टिमुलस अ डिफरेंट रिस्पॉन्स इज मेड, सेम रिस्पॉन्स इज मेड टू डिफरेंट स्टिमुलस, या बोथ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स चेंजेस। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया दोनों परिवर्तित हैं, मतलब दोनों चेंज होती रहती है। ओके,
ओके फ्रेंड्स, चलो तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी थी, कुछ अगर मिस हो गया है, कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ दोबारा देख लीजिएगा। एंड अगर सेशन अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। ओके, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो क्योंकि ये हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पेवलोव की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 1 या 2 मार्क में तो आते ही आते हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो ही अगर बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।